Hello students. So in today's lecture trigonometric part 3 we will discuss compound angles. Very important segment of the trigonometry. So let's begin. Compound angles. Compound angles we will talk about today. Compound angles. Students, here कंपाउंड एंगल्स में हम लोग कुछ फॉर्मूलाज की बात करते हैं. तो ज़रा देखिएगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन ए प्लस बी. साइन ए माइनस बी फॉर्मूला इज साइन ए कॉस बी. केवल इस साइन को नेगेटिव करना है आपको. कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी, दिस इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पर माइनस वाले साइन को चेंज करके प्लस डालना है. दिस इज लाइक. इसी तरीके से tan a प्लस बी का फार्मूला, तो देखना tan a प्लस बी का फार्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. सो दिस इज द फार्मूला फॉर tan a प्लस बी. सिमिलरली tan a माइनस बी एप्लीकेशन. tan a माइनस बी फार्मूला इज tan a माइनस tan b upon 1 plus tan a tan b. So these are the very basic formulas of compound angles. इसी तरीके से cot a plus b का भी फार्मूला हमें ज़रूरत होगी, काम आएगा. फार्मूला इज cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a. cot a माइनस b फार्मूला cot a cot b plus 1 upon cot b minus cot a. So this is the cot a plus b or cot a minus b formula, students. Some other formulas, some other results are equally required in this section. So let me talk about that also. देखना, कभी साइन a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का मल्टीप्लाई करें आपस में तो आंसर आता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. बहुत ही बढ़िया रिजल्ट और बहुत ज़रूरी, इसको ध्यान में रखना होगा. इसी तरीके से कॉस ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाई कॉस ए माइनस बी की वैल्यू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होती है. ये फॉर्मूलाज भी हमको ध्यान में रखने होंगे. चीज़ों को स्मूथ बनाने के लिए, क्वेश्चन जो भी आएंगे उनको निकालने के लिए दिस विल बी इक्वली रिक्वायर्ड. देखना, इन चीज़ों का कुछ एप्लीकेशन हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे समझाएं इस बात को आपको. कभी क्वेश्चन ऐसे रहता है, इसका एक एग्जांपल आपके सामने डालना चाहता हूँ. किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें रह सकते हैं, किस तरीके के एग्जांपल सामने आएंगे, लिखिएगा. एक और फॉर्मूला इसमें लिखिए, साइन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला डालिए. तो फॉर्मूला देखना इसका क्या रहेगा, साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस साइन बी कॉस सी कॉस ए प्लस साइन सी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी. ये स्पेशली एंट्रेंस के लिए तैयार किया गया है. कॉस ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस कॉस ए साइन बी साइन सी कॉस बी साइन सी साइन ए कॉस सी साइन ए साइन बी. दिस इज द फार्मूला फॉर कॉस ए प्लस बी प्लस सी, which will be
definitely required to be used in the questions. tan A plus B plus C, ये कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे हैं, आपसे पॉइंटेड रहिएगा। तो tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A tan B tan C अपॉन 1 माइनस tan A tan B माइनस tan B tan C माइनस tan C tan A, ये फॉर्मूला काम करेगा। इनके डेरिवेशंस भी हैं, लेकिन उससे पहले डेरिवेशंस को दिखाने से पहले आई एम इंटरेस्टेड टू टेल you the applications of these results, these formulas, and also you are also equally required to remember all these formulas. So whenever need arise, you can put these in the proper way. इसमें स्टूडेंट्स एक दो पॉइंट और भी जरूरी होते हैं कंपाउंड एंगल्स के अंदर, जरा देखना, मैं उनकी भी बात करूंगा आपसे। साइन 15 की जो वैल्यू होती है वो √3 माइनस 1/2√2 होती है। कॉस 15 की वैल्यू √3 प्लस 1/2√2 होती है। tan 15 की वैल्यू कॉस 15 में साइन 15 का डिवाइड दे दो तो आंसर ऐसे आ गया। इसको सॉल्व कर दो तो ऐसे भी आंसर हो सकता है। इसको रैशनलाइज करने के बाद एक स्टेज ऐसी भी आ सकती है। तो दिस इज ऑल्सो वन रिजल्ट। कई बार इसको निकालने की कोशिश होगी आपकी तरफ से, तो देखना दिस रिजल्ट इज ओनली पॉसिबल टू बी डन विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज ओनली। कैसे इसको कामयाब बनाएंगे, कैसे इसको निकालेंगे, गौर दीजिएगा। साइन 15 को बच्चों देखना हमने कैसे लिख दिया, 60 माइनस 45 लिख दो या 45 माइनस 30 लिख दो, यानी वही दोनों चीजें लिखेंगे जो वैल्यू आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में आती हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि आप 25 माइनस 10 नहीं लिख सकते, क्योंकि 25 की वैल्यू आपको पता नहीं होती है, 10 की वैल्यू पता नहीं होती, तो दिस इज नॉट पॉसिबल टू कैरी आउट। इसमें लगा दीजिए, तो फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का लगा देता हूं, तो देखिएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, लगा दिया फॉर्मूला। साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, अप्लाई कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, एलसीएम ले लो 2√2, तो √3 माइनस 1, दिस इज डन। इसी तरीके से हम कॉस ए माइनस बी का एप्लीकेशन और इसी तरीके से बाकी रिजल्ट्स को डिराइव कर सकते हैं। नाउ लेट मी मूव ऑन। स्टूडेंट्स देखना, इसके बहुत शॉर्ट एप्लीकेशंस भी काम आते हैं जिनकी जरूरत होती है। एक छोटा क्वेश्चन आपके सामने डालता हूं, प्रूव दैट cos n plus 1 into x cos n plus 2 into x plus sin n plus 1 into x sin n plus 2 into x is equal to cos x। कई बार बड़ी चीज़ों को सीखने के लिए हम छोटे एप्लीकेशंस का सहारा लेते हैं। तो दिस इज वन क्वेश्चन ऑफ दैट कैटेगरी आई हैव पुट ऑन बोर्ड फॉर यू। देखें कैसे चलेंगे इसमें। आप इसके अगर स्ट्रक्चर को समझ पा रहे हो बच्चों, तो देखना, अगर इसको मैं ए मानूं, इसको बी मानूं, ये बी, तो इधर भी ए लिखा हुआ है, इधर भी बी लिखा हुआ है। तो इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी इज के देखना ये कैसी शक्ल बन गई, लाइक दिस। ये ऐसे स्ट्रक्चर बन गई और ये लिखा क्या है आप समझते होंगे, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ए माइनस बी कॉस। ए की वैल्यू डाल दो बच्चों, ए की वैल्यू ऐसे है, बी की वैल्यू ऐसे है। सॉल्व कर देता हूँ इसको, ब्रैकेट खोल दीजिए एक बार, n इंटू एक्स एन एक्स हो गया, x का 1 में x हो गया, x का n में nx हो गया, x का 2 में -2x हो गया। दिस एंड दिस कैंसिल, cos ऑफ माइनस एक्स, cos ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू जो होती है वो cos x होती है, और दिस इज द RHS ऑफ द क्वेश्चन गिवन। सो वेरी इजीली दिस इज द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ द कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, यानी sin 15 cos 15 की वैल्यू भी इसी फॉर्मूले से डिराइव की जाएगी, निकाली जाएगी।
and at the same time this question is also possible to be done by this application because its structure is cos A cos B plus sin A sin B. This is the formula for cos A minus B. Putting A and B value in place, we get the answer. Now some other applications. आगे आए. Prove that sin pi by 4 minus x cos pi by 4 minus y cos pi by 4 minus x sin pi by 4 minus y इक्वल टू cos x प्लस y. प्रूव करने वाला क्वेश्चन, छोटा एप्लीकेशन जिससे चीजों को क्लैरिटी दी जा सके. देखना बच्चों, इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर और मिजाज भी कुछ इसी तरह का है. अगर मैं इसको ए बोलता हूं तो दिस इज हियर बी, दिस इज ए, देन दिस इज बी. तो इस क्वेश्चन की शक्ल देखते रहिएगा कैसी बन गई. साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ऐसी बन गई इसकी स्ट्रक्चर सारी. इसका ये फार्मूला हो गया आपका ए प्लस बी का. ए की वैल्यू डाल दो. सो दिस इज 4 पाई बाई 4 माइनस एक्स पाई बाई 4 माइनस वाई. ये देखना बन गया साइन 90 माइनस एक्स प्लस वाई. गौर देना बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है. तो ये आपकी RHS तैयार होगी. तो इस तरीके से हम इसके सिंपल ऑर्डिनरी एप्लीकेशंस को समझ सकते हैं और मुश्किल कुछ भी नहीं. आप जैसे देख पा रहे हैं, इंटरेस्टिंगली वी कैन पुट दिस इन टू प्लेस. लेकिन मैथ्स के मायने होते हैं क्रिएटिविटी तो आपको दिखानी होगी. हर जगह पे क्रिएटिविटी का अपना रोल रहेगा. अगर वो नहीं है तो मैथ्स पे पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है. नाउ कमिंग टू सम अदर हायर लेवल एप्लीकेशंस. कुछ और क्वेश्चंस के बारे में मैं आपसे बात करता हूं. लिखना क्वेश्चन नंबर 3. इफ a प्लस b इज इक्वल टू पाई बाई 4 और 45, देन द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इज व्हाट. समझ के चलना बच्चों. ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं आपको. आंसर इसका 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा या 0 आंसर आएगा इसका. लाइक दिस क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड. तो देखना हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे. इसको बच्चों मैं दो तरीके से आपके सामने लाऊंगा. सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. देखिए, सबसे पहले इसके आगे दोनों साइड tan का एप्लीकेशन लगा दो. समझते रहिएगा अच्छे से. अब आप अप्लाइंग tan थ्रू बोथ द साइड्स, tan a प्लस बी फार्मूला, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan पाई बाई 4 वैल्यू 1. इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं बच्चों. तो देखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद दिस कम्स व्हाट, 1 का tan a प्लस tan b में मल्टीप्लाई कर दिया, 1 का इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया. तो दिस इज दिस, लाइक दिस. इसको मैं यही छोड़ देता हूं. अब जिस चीज की वैल्यू निकालनी है उसको लेके चलता हूं. नाउ देखना, क्वेश्चन कहता है कि इसकी वैल्यू फाइंड करिए. ध्यान से समझते रहिएगा आप. इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं. 1 का 1 में, 1 का tan b में, tan a का 1 में और फिर tan a का tan b में, लाइक दिस. अब स्टूडेंट देखना, जो आपने पुराना रिजल्ट जो निकाला हुआ है, यहां से इसकी वैल्यू 1 माइनस tan a tan b यहां ला के पुट कर दो. यहां से tan a प्लस tan b की वैल्यू 1 माइनस tan a tan b, वो पुटिंग इन प्लेस. तो देखना ये क्या हो गया, 1 माइनस tan a tan b. इसकी वैल्यू डाल दी. इसको कुछ नहीं बोले, tan a tan b. इंटरेस्टिंग पार्ट कहानी का देखना बच्चों, ये ऐसे हो गया. तो इसका आंसर यहां पे छुपा हुआ है. अगर आप इसको ऐसे ना करना चाहें तो इसका एक तरीका और भी हो सकता है. मेथड नंबर 2 बताना चाहता हूं क्वेश्चन का. अगर सपोज ऐसे जाना नहीं चाहते तो देयर कैन बी वन वे, मोर वे टू गो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम.
और वो क्या हो सकता है देखना। आपने क्या काम करा कि इसको लेके स्टार्टिंग करी क्वेश्चन की, दोनों साइड में 10 अप्लाई किया। देखते रहिएगा। अब आप फॉर्मूला लगा दिया 10a + b का, लाइक दिस। इधर ये 10 45 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दिया आपने, तो 10a + 10b 1 - 10a 10b, लाइक दिस। इस 10a 10b वाली टर्म को लेफ्ट में लाइए बच्चों, तो देखना ये क्या बन गया। इस पूरी टर्म को लेफ्ट में ला रहा हूं मैं, ऐसे हो गया ये। अब देखना यहां से एक और स्टेज में आपको दिखाना चाहता हूं। दोनों साइड 1 ऐड कर दो, 1। तो देखना अगर मैं दोनों साइड 1 ऐड करता हूं तो इसको यहां लिखता हूं मैं आपके सामने। इधर 1 ऐड किया तो ये बन गया 1 + 10a + 10b + 10a 10b को कुछ नहीं बोले हम। और इस साइड में 1 ऐड किया है तो 1 + 1 ऐसे छोड़ दो। देखना स्टूडेंट, इन दोनों में से 10b कॉमन ले लो, इसको कुछ ना बोलिए, तो दोनों में से 10b कॉमन हो गया। ये चीज फिर एक बार कॉमन कर दी दोनों में से आपने, आंसर तैयार हो गया आपका। तो इस तरीके से हम इसके एप्लीकेशंस की तरफ जा सकते हैं। तो इंटरेस्टिंगली देयर इज नो टेंशन एट ऑल एट एनी स्टेज। 10a + b का एप्लीकेशन डाल दिया। स्टूडेंट देखना, ये जो क्वेश्चन आपके सामने अभी मैंने लगाया है, दिस इज बीन वंस आस्क्ड इन जेईई एडवांस एग्जाम। जिस तरीके से आपको ट्रेंड किया जा रहा है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, क्वेश्चन जो एग्जाम में आ जाते हैं उनकी कॉपी बन के एंट्रेंस में अगले सालों में आती रहती है। इस क्वेश्चन की एक कॉपी दिखाता हूं कैसी हो सकती है, जरा लिखिएगा। द वैल्यू ऑफ 1 + 10 14, 1 + 10 31, 1 + 10 20, 1 + 10 25, इसकी वैल्यू कितनी होगी? ऑप्शन हमारे सामने 1 0 2 या नन ऑफ दिस, लाइक दिस। ये देखना बच्चों, ये क्या रहेगा। अभी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, उसी को लगाना यहाँ पे कि अगर एंगल्स का टोटल 45 होता हो 45, तो 1 + 10a × 10b की वैल्यू 2 होती है। तो देखना इन दोनों एंगल्स का टोटल 45 होता है, तो 1 + 10a × 1 + 10b की वैल्यू ऊपर 2 हो गई। और सेम चीज यहाँ पे 20 और 25 का टोटल आपका 45 हो रहा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 2, आंसर 1। अगर ये प्रॉपर्टी बच्चे को नहीं आती है तो फिर बच्चा इसको उल्टे पुल्टे तरीके से हैंडल करना शुरू कर देता है। उल्टे पुल्टे तरीके से जब बोलते हैं तो कहने का मतलब है कभी वो साइन में बदलेगा, कभी कॉस में कन्वर्ट करेगा, यानी क्वेश्चन बिखरता चला जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करना फिर उसके लिए बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाता है। इसका एक और एप्लीकेशन मैं बताना चाहता हूं आपको। देखना, कभी क्वेश्चन आपसे ऐसी बात कर सकता है, द वैल्यू ऑफ 1 + 10 1, 1 + 10 2, 1 + 10 3 एंड सो ऑन, चलते रहे और लास्ट में 1 + 10 1 + 10 45। इसकी वैल्यू ऑप्शन दिखा रहा हूं मैं आपको क्या क्या हो सकती है। पहला ऑप्शन 2 की पावर 22, 2 की पावर 21, 2 की पावर 23, 2 की पावर 24, दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल।
इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इन चारों में से कौन सी लिखी हुई है? दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। देखिए सॉल्व करते हैं इसको। इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट देखना मुझे कैसे निकलना पड़ेगा यहां से। इसको सॉल्व करने के लिए मैं कैसे निकलूंगा? देखना एक बात अभी आपने पढ़ी, मैं क्वेश्चन को यहां ला के लिख लेता हूं एक बार दोबारा से। 1 + 10 1, 1 + 10 2, अच्छे से समझते रहिएगा। 1 + 10 3 एंड लास्ट 1 + 10 45। इससे पहले एक टर्म 1 + 10 44 लिखी हुई है। इससे पहले एक टर्म 1 + 10 43 लिखी हुई है। ऐसे गौर से देखना बेटे, टर्म 45 की वैल्यू 1 होती है तो ये लास्ट वाला ब्रैकेट 1 + 1 यानी 2 लिखा हुआ है। अब इस ब्रैकेट को और लास्ट वाले को क्लब कर लोगे आप तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, अभी वाला जो क्वेश्चन किया उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जब एंगल्स का टोटल 45 हो रहा हो, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था उस पर बेस्ड है ये क्वेश्चन, तो दोनों का मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, यानी 1 + 10 1 और 44 का 45 हो रहा है टोटल, तो ये दोनों मिलके 2 हो गए। इधर ये वाला और ये वाला मिलके 2 हो गए। इसी तरीके से बच्चों ये चलता रहेगा। और देखना इसके बीच में जो लास्ट ब्रैकेट आएगा वो क्या होगा पता है? एक लास्ट ब्रैकेट ऐसा आएगा, ऐसा जो बीच में होगा इसके, और ये वाला 2, यानी इनका भी रिजल्ट 2 हो जाएगा। तो देखना ये चीज़ ऐसे बन गई, ऐसे करके। तो यहाँ से यहाँ तक इसमें 22 ब्रैकेट हो रही है, तो 22 तो ये हो गए और एक 2 यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे समझो ये वाला। तो 22 यहाँ से 2 के, एक 2 यहाँ से, तो आप देखिएगा 2 की पावर 23 आंसर गया इसका। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते। बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इनको लगाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। इसमें वही प्रॉपर्टी यूज में आ रही है जो क्वेश्चन IIT JEE ने पूछा कि अगर A और B का टोटल अगर 45 होता है तो 1 + 10A × 10B की वैल्यू 2 के बराबर होती है। देखना स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू π/2 है, बीटा प्लस गामा की वैल्यू अल्फा है, देन द वैल्यू ऑफ tan अल्फा इज व्हाट? ऑप्शन दिखाता हूं आपको, tan बीटा प्लस tan गामा, 2 tan बीटा प्लस tan गामा, समझते रहिएगा आप अच्छे से। तीसरा ऑप्शन tan बीटा प्लस 2 tan गामा, या चौथी चॉइस ट्वाइस ऑफ tan बीटा प्लस tan गामा। दिस इज लाइक, कैसे चलेंगे बच्चों ध्यान से देखिएगा। देखना tan की बात हुई है तो जाहिर सी बात होगी, मेरा दिमाग कहता है कि एक बार इसके आगे tan लगा देता हूं। tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ऐसे सिंप्लीफाई कर दिया इसको। tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड को मैंने 1/0 लिख दिया है, गौर से देख पा रहे हैं आप इसे अच्छे से। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो देखना ये ऐसे बन गया, यहां से 1 वैल्यू निकल आई tan अल्फा × tan बीटा की, ये रिजल्ट आ गया, अपने पास रख लो इसको। एक बार इसमें अप्लाई कर दो tan, क्योंकि tan अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो अप्लाइंग tan टू बोथ द साइड्स। तो देखना इसमें लगा दिया मैंने फॉर्मूला, tan A tan B अपॉन 1 - tan A tan B इक्वल टू tan अल्फा। अब क्या करना है, ऑप्शंस को हटा लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दो बच्चों,
तो देखना क्या बन गया, टेन बीटा प्लस टेन गामा इक्वल टू टेन का 1 में मल्टीप्लाई कर दिया, 10 का इस सारी टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज 1 10 इंटू दिस, और ये हो गया 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा। ऐसे हो बच्चों, देखना इस रिजल्ट को यूज कर लो, 10 अल्फा इंटू 10 बीटा की वैल्यू यहाँ 1 डाल दो 1, तो देखना इसकी शक्ल क्वेश्चन की कैसे बनने लगी आपके लिए। ये 1 हो गया तो माइनस 10 गामा हो गया, इस 10 गामा को इधर लाइए, एक 10 गामा पहले से लिखा हुआ है तो ये डबल 10 गामा हो गया, ये वैल्यू 10 अल्फा की तैयार हो गई आपकी। तो आप देख लीजिए, दिस इज ऑल्सो वन प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन द सिमिलर लॉजिक, और ये उसी ने पूछी है, आईआईटी के एग्जाम में क्वेश्चन को एक बार जगह मिली है। तो हमने विदाउट एनी टेंशन इस क्वेश्चन को कर लिया। क्या किया, एक बार थोड़ा सा चीज़ों को आपके सामने लाऊं। एक बार 10 इसके आगे लगा दिया, कुछ रिजल्ट आया वो अपने पास रखा इमरजेंसी के लिए कि कभी इसका इस्तेमाल करेंगे ज़रूरत पड़ने पे। इसके बाद इसके आगे भी 10 लगा दिया, क्योंकि 10 अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो 10 अल्फा तभी मिल सकता है कि इसके आगे 10 लगा जाए, और जब इसके आगे 10 लगाओगे तो यहाँ भी 10 लगाना पड़ेगा। सॉल्व कर दिया, ऐसे चले गए, मल्टीप्लाई करने के बाद 10 अल्फा 10 बीटा की वैल्यू यहाँ 1 डाल दी गई, तो देखो ये ऐसा बन गया। 10 गामा को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, एक 10 गामा पहले से लिखा हुआ है, तो 10 गामा डबल 10 गामा हो गया, आंसर तैयार हो गया। तो ये बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से कंपाउंड एंगल्स के एप्लीकेशंस क्वेश्चंस में पूछे जाते रहे। क्वेश्चन अगले पर चलता हूँ मैं, और इसके डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन सिंप्लीफाई करूँगा मैं आपके लिए। लिखो एक क्वेश्चन, माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा की वैल्यू -3/2 है। देन इसमें ऑप्शन लिखे हुए हैं, उनको आपके सामने बताना चाहता हूँ। पहला ऑप्शन साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन गामा की वैल्यू 0 होगी। दूसरा चॉइस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा 0 होगा। तीसरी चॉइस साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा की वैल्यू 1 होगी। चॉइस 4 कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यू 1 होगी। क्वेश्चन इज लाइक दिस। तो देखना हम लोग इसको कैसे कामयाब बनाएंगे बच्चों, अब ध्यान से समझना आप इसको। ऑप्शंस को मैं हटा लेता हूं एक बार। देखना हमने क्या काम किया, इस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। समझते रहेंगे आप, अच्छा दिमाग काम करेगा अब आपका। You have to be highly careful about all this what I am doing। इस 3 को लेफ्ट में ट्रांसफर कर दिया। cos अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगा दो, cos A cos B sin A sin B। इधर आइए, इधर भी लगा दिया cos A cos B sin A sin B। इधर भी लगा दिया, इसमें भी लगा दो, बन गया cos A cos B sin A sin B प्लस 3 = 0। देखना बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है जो आपके सामने डाला जा रहा है। इसमें ज़्यादातर बच्चों को कामयाबी मिलने के बड़े कम चांसेस होते हैं। बहुत ही ट्रिकी और टेक्निकल और बहुत ही मज़ा हुआ दिमाग इसमें कामयाब हो पाएगा। जो ऑर्डिनरी बच्चे हैं वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। देखना मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आप समझ जाएंगे, ये भी बड़ी बात होगी। इस 3 को ऐसे लिख दिया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा = 0। इनका मतलब तीनों का 1 1 1, यानी इस वाले 3 को मैंने ऐसे हटा दी। आप देखना स्टूडेंट्स कैसे आगे बढ़ेंगे हम, कैसे चलूंगा मैं, आप ध्यान से देखिएगा आप इसको। एक कॉस स्क्वायर अल्फा पकड़ो, इसमें से कॉस स्क्वायर अल्फा
एक कॉस स्क्वायर बीटा पकड़िए प्लस कॉस स्क्वायर गामा उठाइए, यहाँ से 2 कॉस ए कॉस बी निकालिए, 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, अगले वाले में से 2 कॉस बीटा कॉस गामा, आगे से 2 कॉस गामा कॉस अल्फा, ये सब अरेंज कर दिए। इसी तरीके से अब साइन वाले जो बच गए उनको भी अरेंज कर दो। साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, 2 साइन अल्फा साइन बीटा, 2 साइन बीटा साइन गामा, 2 साइन गामा साइन अल्फा, ऐसे कर दे। बच्चों अगर आप तेज दिमाग लगा रहे हैं इसमें तो ये यहाँ तक जो बन गया, ये यहाँ तक, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। का मतलब क्या है, ये जो लिखा हुआ है बच्चों देखना, गौर से देखना, आपका तेज दिमाग आपकी पहचान है। ऐसे ऐसे ही ये फॉर्मूला जो बन रहा है ये भी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया है। ऐसे इक्वल टू 0 ये वाला, इस लाइन को मैं ऊपर डाल देता हूं आपके लिए, देखना यहाँ लिखता हूं इसको, ये क्या लिखी हुई है, यानी ये लिख दिया आपने कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का होल स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। आपको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर 0 है किसी चीज़ का, इसका मतलब ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, तब इनका स्क्वायर 0 हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये भी 0 होगा एंड ये भी 0 होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कामयाब बनाया जाएगा। और ये पहली दोनों चॉइसेस क्वेश्चन के अंदर दे रखी हैं, अगर आपने गौर दिया हो तो 2 क्वेश्चन में 2 चॉइसेस करेक्ट हैं इसकी, फर्स्ट और सेकंड। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो दीज आर द सम क्वेश्चंस विच वेर बेस्ड अपॉन द एप्लीकेशन दिस। अब मैं चलता हूं और आगे की तरफ, कुछ और एप्लीकेशन दिखाता हूं आपको, कुछ और एप्लीकेशंस की बात करेंगे। देखना इसमें कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं एंट्रेंस के अंदर, 1066 1069 अपॉन 1 माइनस 1066 1069 की वैल्यू बताइए। क्वेश्चन कभी ऐसे एग्जाम्स में बन जाते हैं। गौर से देखना स्टूडेंट, ये 10a प्लस बी का फॉर्मूला है और ये क्या बन गया, और 10 135 की वैल्यू आपको पता है कैसे निकलती है, ये हम सिखा चुके हैं इसे, और आंसर इसका -1 आ गया। कभी देखना क्वेश्चन इस लॉजिक पे ऐसे भी बन जाते हैं, द वैल्यू ऑफ cos 11 sin 11 अपॉन cos 11 माइनस sin 11 कितना होगा। ऑप्शन दिखाए जाएंगे आपको, इसकी वैल्यू 1 रहेगी, 0 रहेगी, 1046 रहेगी, 1056 रहेगी, ऐसे करके। तो देखना हम लोग इसको कैसे समझेंगे और समझाएंगे, बढ़िया से आप समझते रहिएगा। क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करें, ये शुरुआती दौर में थोड़ा सा चैलेंज रहता है बच्चे के लिए, हाउ टू अटैक इनिशियली। तो देखना इसको 10 बनाइए, 10 वाले फॉर्मूले में 10a प्लस 10b की शक्ल बनाओ, इसको cos 11 से डिवाइड दे दो, डिवाइड बाई cos 11। तो देखना बच्चों ये क्या बन गया, cos 11 बाई cos 11 1 हो गया, sin 11 बाई cos 11, इधर भी वही काम कर दिया आपने, यानी हमने क्या किया ये कि cos 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर। ये जो 1 वैल्यू होती है बच्चों देखना ये 1045 की होती है। इसको कैसे लिख रहा हूँ, डिनोमिनेटर को बारीकी से देखते रहिए, ऐसे लिख दी।
ये देखना 10a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया है किसका, और इसका आंसर देने में कोई देर नहीं, 1056। तो स्टूडेंट ये कुछ एप्लीकेशन आपके सामने मैं कंपाउंड एंगल को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसको आप सीख रहे हैं अच्छे से। और लिखिए जरा क्वेश्चन, अगले की तरफ चलते हैं। दिस इज कंपाउंड एंगल आई एम डिस्कसिंग स्पेशली विद यू। देखना कभी ऐसे लिखा हो, द वैल्यू ऑफ 10 100 प्लस 10 125 प्लस 10 100 इंटू 10 125 की वैल्यू क्या होगी, -1 0 1 या नन ऑफ दीज। बच्चों देखना आप इसको समझ पा रहे हैं, 10a प्लस 10b, 10a इंटू 10b, ये भी 10a प्लस b वाले फॉर्मूले की कहीं कहीं जानकारी करा रहा है। यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए गौर से देखना, मैं ऐसे चल पड़ा, ऐसे चल पड़ा, दोनों इसके आगे 10 अप्लाई कर दिया, दोनों के आगे 10 अप्लाई कर, इसकी वैल्यू निकाल के लाएंगे जो आपने पुराने तरीके से सीखी हुई है। इधर फॉर्मूला लगाएंगे 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b, इसकी वैल्यू निकालिए। 10 180 से बदलेगा नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव हो गया। तो देखना इसको कैसे आगे बढ़ गए हम, a की वैल्यू 100 डाल दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो देखना ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके आएगा। यानी इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसका इस 1 में मल्टीप्लाई कर दिया, 10 100 10 125 इक्वल टू 10 100 प्लस 10 125। इसको राइट में ले चलिए, तो देखना जब इस टर्म को पूरी को राइट में शिफ्ट करेंगे आप, तो ये क्या बन गया, ऐसे बन गया ये। और कुल मिला के बोलें तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 1। तो दिस इज हाउ वी कैन मैनेज द थिंग्स, और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई दुविधा नहीं, कोई मुश्किल नहीं। और चलते हैं कुछ एप्लीकेशंस की तरफ। देखना कभी इसी लॉजिक पर क्वेश्चंस की कुछ और कोशिश कैसे रहती है। क्वेश्चन कहता है इफ 10 13a माइनस 10 9a माइनस 10 4a इक्वल टू k टाइम्स 10 13a 10 9a 10 4a, then find k, then the value of k is what, 0 1 2 3, ऐसे करके बच्चों। तो देखना इस बात के और क्या मतलब हो सकते हैं, समझ के रहिएगा आप देख पा रहे हो तो यहाँ 13 लिखा हुआ है, ये 9 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है। मैं क्या समझता हूं कि 13 जो होता है वो 9a प्लस 4a के इक्वलेंट होता है। दोनों साइड 10 अप्लाई कर दीजिए इसमें, लाइक दिस। दोनों साइड मैंने 10 अप्लाई कर दिया है। आप जरा देखिए, दोनों साइड में फॉर्मूला लगाएंगे एक बारी, तो 10 13a इक्वल टू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, मल्टीप्लाई क्रॉस करिए, 13a का 1 में 13a हो गया,
13 का इसमें करेंगे तो ये मल्टीप्लाई ऐसे हो गया, इक्वल टू 1 का 10 9a में कर दिया और इस 1 का 10 4a में कर दिया। इस पूरी टर्म को लेफ्ट में ले चलिए, इन दोनों टर्म्स को राइट में लाइए, इधर लाइए लेफ्ट में, इसको राइट में ले चलिए तो ये दोनों आके देखना माइनस के हो जाएंगे, ऐसे हो गई, और ये वाली पूरी टर्म राइट में आ गई, राइट में पूरी टर्म शिफ्ट होके राइट में आ गई। अब इस रिजल्ट को कंपेयर कर लो बेटे, ऊपर वाले क्वेश्चन से देख लो जरा, तो यहाँ k की वैल्यू 1 लिखी हुई है, तो दिस इज k इक्वल टू 1। आंसर आपका फाइनल ऐसे हो गया आपका। ये कंपाउंड एंगल्स के मैं कुछ एप्लीकेशन आपके सामने डाल रहा हूं, ये बात बहुत दिमाग में रखनी है आप। देखना कभी क्वेश्चन आपसे पूछे tan स्क्वायर 52.5 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री की वैल्यू इनमें से कौन सी लिखी हुई है? ये ऑप्शन डाल रहा हूं मैं, साइन स्क्वायर 52.5 एंड साइन स्क्वायर 22.5, दोनों वैल्यूज आपके सामने। बोले तो साइन 52.5 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी हो, ये कहना है क्वेश्चन का। देखना बच्चों, एक फॉर्मूला आपके सामने मैंने अभी दिखाया था, आपको अभी लर्न नहीं होगा तो एक बार मैं हेल्प करूं। इसकी शक्ल साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी से मिलती है, और इसका रिजल्ट क्या था पता है? इसका रिजल्ट ये था, दिस वाज द रिजल्ट। इसमें वैल्यू डाल दो, ए की जगह ये, तो देखना इसका आंसर ढूंढने लगा मैं, ए की जगह ये और बी की जगह 22.5, ए की जगह 52.5 और बी की जगह 22.5, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी लगा। इकट्ठा करिए, ये कितना हो जाएगा, कितना हुआ ये 22 एंड 52 एंड 22 75 हो गया ये, और ये कितना हुआ 52 माइनस 30 डिग्री हो गया ये 30 डिग्री। साइन 75 की वैल्यू और कॉस 15 की वैल्यू इक्वल होती है। कॉस 15 की वैल्यू आज आपको बता दी गई है। आंसर को मैच कर लो बेटे, ये आंसर आ गया √3 + 1/4 √2, काम खत्म। तो इस तरीके से इनको हम सिंप्लीफाई कर सकते। चलते हैं आगे की तरफ और समझिए जरा। एक और क्वेश्चन डाल रहा हूं मैं, द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर π/6 + थीटा माइनस साइन स्क्वायर π/6 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू इनमें से कौन सी है? -1 0 cos 2 θ/2 माइनस cos 2 θ/2। अच्छे से समझ के रखेंगे इसे, गौर से देखना। ये एप्लीकेशन भी बच्चों आपके लिए, ये इसकी शक्ल है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b की। इतना आपको दम दिखाना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या है और उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूले से शक्ल कैसे मैच कर रही है, और वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है। इसका फॉर्मूला होता है cos a + b इंटू cos a माइनस b।
मैं कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले के एप्लीकेशन सिखा रहा हूं क्लास में आपको, ये ध्यान देना है। इसमें डाल दो ए की वैल्यू ये हो गई प्लस बी की वैल्यू ये हो गई इनटू साइन ए की वैल्यू ये है माइनस बी की वैल्यू ये है, ऐसे कॉस ए प्लस बी कॉस इंटू कॉस ए माइनस कॉस है यहाँ, थीटा थीटा कैंसिल हो गया, कॉस पाई बाई 3 हो गया यहाँ पे। इधर आइए, ये दोनों कैंसिल हो गए, कॉस 2 थीटा हो गया, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 हो गई। ये आंसर आ गया आपका इधर। तो इसमें बड़े सारे क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी स्टूडेंट्स बनती है एग्जाम के अंदर, और बच्चा क्रिएटिव है तो निकाल ही देता, इसमें कहीं दुविधा नहीं है। और बेसिकली अगर मैं कहूँ तो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी सी शुरुआत हुई है, जो 11th लेवल के हमारे काम की है। आगे चलता हूँ। Some other questions I am interested to discuss based upon compound angles. लिखिएगा the value of tan 50 minus tan 40 upon tan 10, ये डिग्री में लिखा हुआ है सारा। इसकी वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी या 4 होगी, ऐसे लिखा हुआ tan 50 माइनस tan 40 अपॉन tan 10। क्वेश्चन की शुरुआत करने के लिए बच्चों एक बात आपके दिमाग में जरूर होनी चाहिए, मेरा अंदाज ये कहता है। अभी देखना पीछे वाले सवाल में कहीं 13 9 4 लिखा हुआ था, तो हमने 13 बराबर 9a प्लस 4a लिख दिया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 50 40 10 इनकी बात हो रही है, तो दिमाग ने एक डिसीजन लिया कि 50 जो होता है वो 10 प्लस 40 के इक्वल होता है। दोनों के आगे 10 लगा देता हूं, 10 50, ये फॉर्मूला लगा दिया। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया राइट साइड में, दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। तो देखना 10 50 का 1 में कर दिया, 10 50 का इधर कर दिया पूरे में, तो 10 50 10 10 10 40 और 1 का इसमें कर दिया सारे में, 10 10 प्लस 10 40। ध्यान देना बच्चों, ये चीज इससे कट गई, ये वाली क्या बच गया, 10 50 माइनस 10 10 इज इक्वल टू 10 10 प्लस 10 40। 10 10 को राइट में ले चलिए, 10 50 माइनस इस 10 40 को लेफ्ट में लाइए, 10 10 10 10 2 10 10 हो गया। 10 10 को इसके डिनोमिनेटर में लाइए, तो देखना ये क्या बन गया, 10 50 10 40 अपॉन 10 10, और ये 2 रह गया लेफ्ट में इधर। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से एप्लीकेशन में हम लोगों ने लिए। और देखें जरा और कुछ पॉसिबिलिटी कैसे होती है इसमें। एक बात समझना, ये छोटा पॉइंट है जो मैं समझा दूं थोड़ा सा। 10 50 इंटू 10 40 कैसे कट गए, इसको यहां समझिए अलग से। देखना 10 50 10 40, पहले तो याद रखो हमेशा ये दोनों का अगर कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है तो इसमें से किसी एक को चेंज कर दो, ऐसे करके एक को कुछ मत बोलो। 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो गया, और 10 40 ये कैंसिल हो जाते हैं, आंसर 1 आ गया इसका। तो बच्चों इसको ऐसे किया गया है, तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे बात को भी। आगे देखना इसमें और कैसी पॉसिबिलिटी रहती हैं, उस पर भी हम थोड़ा काम करेंगे।
लिखिए कुछ क्वेश्चंस, राइट डाउन प्लीज। अल्फा की वैल्यू 0 से 45 के बीच में लाई करती है। अल्फा लाइज बिटवीन 0 to 45, बीटा लाइज बिटवीन 0 to 45। ध्यान दीजिएगा, अल्फा की वैल्यू 0 से 45 के बीच में लाई करती है और बीटा की वैल्यू भी 0 से 45 के बीच में लाई करती है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। एक बात और दी हुई है, कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4/5 है और साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 5/13 है। ऐसे करके कुछ दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है tan 2 अल्फा कितना होगा, देन द वैल्यू ऑफ tan 2 अल्फा। ऑप्शन दिखा रहा हूं आपको, 13/56, 56/33, 33/56 या नन ऑफ द अबव। ऐसे करके क्वेश्चंस। बच्चे देखना, ये कंपाउंड एंगल का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है। आप इसको बढ़िया से समझें। और मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूं तो बोलूंगा इसको कि दिस विल बी द क्वेश्चन ऑफ द डे। कैसे देखें, कैसे शुरुआत करेंगे इसकी शुरुआत थोड़ी सी मुश्किल फॉर्मेट में है अपने आप में, लेकिन हम इसको कैसे शुरू करेंगे गौर दीजिएगा। देखना, 2 अल्फा की वैल्यू को आप पहले ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन की शुरुआत इसकी अपने आप में बहुत खतरनाक। 2 अल्फा को लिख दिया अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। दोनों के आगे tan लगा दो, ऐसे लगा दिया। इसको a मान के इसको b मान के tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो। लगा दिया मैंने फॉर्मूला। आप देखना, हम tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इसमें से निकाल के लाएंगे ट्राइंगल बना के, और tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू इसमें से निकाल के लाएंगे। तो मैं निकालता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। देखना, इसका मैंने ट्राइंगल बना लिया। यहां अच्छे से समझिएगा। कॉस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये 3 आ गया। इसमें से tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 3/4। ऐसे ही इसका ट्राइंगल बना दो। साइन होता है P/H, ये 12 आ गया। इसमें से tan की वैल्यू निकाल दो, P/B। इन वैल्यूज को आप यहां लाके डालेंगे इधर। एक बात और थोड़ी सी इसमें ध्यान रखनी होती है। वो बात क्या है देखिएगा, एक छोटी सी बात और भी है, उसको ध्यान रखना है। देखना, अल्फा की जो वैल्यू लाई कर रही है वो 0 से π/4 के बीच में लाई कर रही है। ध्यान देना, बहुत जरूरी बात। बीटा की वैल्यू भी उसी में लाई कर रही है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दोनों को ऐड कर दिया तो 0 से 90 में चली गई। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू प्लस होती है। इधर आइए, अल्फा माइनस बीटा की बात करें तो अल्फा की वैल्यू 0 से π/4 में दी हुई है। इस इक्वेशन को एक माइनस से मल्टीप्लाई लगा दो, तो ये देखना ऐसे आ गई। दोनों को ऐड कर दिया, ऐड, तो देखना अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू माइनस π/4 से प्लस π/4 गई। और ये जो चीज़ बताती है आपको, गौर दीजिएगा, ये आपकी पोजीशन को बताती है
माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4, माइनस पाई 4 यहाँ होता है, पाई बाई 4 प्लस का इधर होता है, यानी ये फर्स्ट और फोर्थ को बता रही है, क्वाड्रेंट को, फर्स्ट और फोर्थ को। पाई बाई 4 ऐसे होता है, माइनस का पाई बाई 4 ऐसे होता है, तो ये एंगल फर्स्ट में भी है और फोर्थ में भी है। आप जरा देखना एक बात और, साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव कहाँ पे होती है, फर्स्ट में और सेकंड में। तो फर्स्ट यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है, तो टेन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू को प्लस में लिया जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी और पॉजिटिव हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन के अंदर सारी वैल्यूज को लाके डाल दो। टेन कितना आया, 3/4। टेन अल्फा माइनस बीटा कितना निकाला है, 5/12। सारी वैल्यू जगह पे डाल दी, सॉल्व कर दो इनको। ये हो गया 12 3 जा 36 प्लस 20 48 माइनस 15, ऊपर हो गया 56/33। ये आंसर है इसका। तो इस तरीके से देखो बच्चों, इसको हम लोग सॉल्व कर दिए और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके सामने है। और भी देखिए इसके क्वेश्चंस, और भी क्वेश्चन लगाएंगे इसके, इसको अच्छे से समझना है आपको। और कैसे क्वेश्चन इसमें कंपाउंड एंगल में पॉसिबल हो सकते हैं, दैट आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ विद यू। देखना, क्वेश्चन कहता है कि ए की वैल्यू 0 से π/4 के बीच में है, 0 से 45। बी की वैल्यू 0 से π/4 के बीच में है। साइन ए की वैल्यू 1/√10 है। साइन बी की वैल्यू 1/√5 है। देन ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन दे रखे हैं π/2, π/3, π/4, π/6। क्वेश्चन इज लाइक दिस। गौर से देखना बच्चे, इसको कैसे करेंगे। एक बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। मैं क्या करूंगा, मुझे a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, तो इस a प्लस बी के आगे 10 लगा देता हूं। 10 लगा दिया। ये कोई जरूरी नहीं कि 10 से ही शुरुआत की जाए, इसकी साइन लगा दो, कॉस भी लगा दो, कुछ भी चलेगा, लेकिन 10 में थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान रहती। क्या फार्मूला हो गया इसका, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। समझते रहिएगा। 10a की वैल्यू इसमें से निकाल दो ट्राइंगल बना के, साइन होता है p/h, ये 3 आ गया। 10b की वैल्यू इसमें से निकाल दो, साइन होता है p/h, ये 2 आ गया। इसमें से 10a की वैल्यू निकल आई 1/3, इसमें से 10b की निकल आई 1/2। इन सारी वैल्यूज को यहाँ ला के प्लेस कर दो, तो ये देखना 1/3 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/3 1/2। ऊपर एलसीएम ले लो, नीचे सॉल्व कर दो, यानी देखना बच्चों a प्लस बी की वैल्यू 1 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू 45 डिग्री हो गई। 10 से 10 हटा दो, a प्लस बी की वैल्यू π/4। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो दीज आर द एप्लीकेशंस यू आर लर्निंग हियर बेस्ड अपॉन कंपाउंड एंगल्स। ये ट्रिग्नोमेट्री से लेके 180 और बीटा की वैल्यू दी हुई है, अल्फा दिया हुआ 90 to 180, बीटा की वैल्यू 180 से 270 ऐसे दिया हुआ है। कॉस अल्फा की वैल्यू -12/13 दी हुई है क्वेश्चन में। कॉट बीटा की वैल्यू 24/7 दी हुई है। कॉट बीटा इज गिवन 24/7। आपसे पूछा गया है
then alpha plus beta lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट। ध्यान से देखना बच्चों इसको। हमने क्या काम करा कि tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा दिया, tan अल्फा tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। सारी वैल्यू जगह पर डालिए, tan अल्फा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, ऐसे करके ये 5 हो गई, tan अल्फा की वैल्यू 5/12 आ गई। ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड में tan माइनस का होता है तो इसको यहाँ माइनस लगा दो। tan बीटा की वैल्यू इसको उल्टा कर दो तो 7/24 हो गई आपकी, उल्टा कर दिया। अब ये सारी वैल्यू ऊपर डाल दो तो माइनस दिस 7/24/1 प्लस 5/12 इंटू 7/24, ऐसे हो गया। यहाँ से देखना बच्चों tan अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ रही है तो ध्यान देना ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी। इसको जब सॉल्व करा जाएगा तो -120 प्लस 84 अपॉन 12 इंटू 24 प्लस 35, कुल मिला के वैल्यू माइनस में आ रही है। और माइनस आने का क्या मतलब होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा tan नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, ये लाई करेगा सेकेंड में या फिर फोर्थ में। अब इसको वेरीफाई करेंगे कि ये सेकेंड में रहेगा या फोर्थ में, वो कैसे होगा। इन दोनों रिजल्ट्स को एक बार प्लस कर दो तो देखना ये क्या बनेगा बच्चों, ये बन गया 270 और ये कितना बन गया 450। ये क्या हो, कितना होता है एंगल, जरा क्वाड्रेंट को चेक करना है इसके को। 270 का मतलब यहाँ होता है इधर, यानी यहाँ से शुरू करना है आपको और ऊपर तक जाना है, ये हो गया 450। तो यहाँ देखना फोर्थ और फर्स्ट दो क्वाड्रेंट हो गई है, तो फोर्थ यहाँ पर भी है, फोर्थ यहाँ पर भी है, तो कॉमन जो हो गया वो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो इसका आंसर दिया जाएगा बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आज की क्लास में हम कंपाउंड एंगल में स्टूडेंट्स इतना ही करेंगे और ये आज हमने रिगरस इसकी ट्रेनिंग ली है कंपाउंड एंगल्स की। अगले लेक्चर में यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आप अपनी डिफ़िकल्टीज़ को डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हम तक पहुँचाते रहिएगा। दिस इज़ ऑल, थैंक यू।